नमस्कार दोस्तों। तो शादियों के सीजन के बीच राजस्थान में एक बार फिर दलित दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की घटनाएं सुर्खियों में आने लगी हैं। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर जिले के मनसा तालुका गांव के चनासमा गांव में दलित समुदाय के एक दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने और उससे मारपीट करने का मामला सामने आया है। देखिए ये वीडियो जो कि गुजरात के गांधीनगर का है, जहां एक दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया क्योंकि घोड़ी पर बैठने वाला व्यक्ति दलित था, जो कि उच्च जाति के लोगों को नागवार गुजर गया। क्या आपको पता है 2022 में राजस्थान में एक आईपीएस सुनील कुमार धनवंता की शादी में घोड़ी पर बैठाने के लिए पुलिस लगानी पड़ी थी। लिए आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद जब वो घोड़ी पर चढ़े तो उनकी सुरक्षा के लिए जिले के कई अधिकारियों के साथ ही भारी पुलिस बल तैनात रहा। बवाल की आशंका की वजह से राजस्थान पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। क्या आपको उत्तर प्रदेश के निजामपुर गांव की वह बारात याद है जिसमें बारातियों से ज्यादा पुलिस के जवान शामिल हुए थे? दरअसल उस बारात के दूल्हा संजय जाटव चाहते थे कि उनकी बारात घोड़ी पर निकले, जबकि स्थानीय ठाकुर समुदाय को इस बात से सख्त ऐतराज था। नतीजतन पुलिस और प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। तब कहीं जाकर शादी सकुशल संपन्न हो पाई थी। लेकिन राजस्थान में जोधपुर के दुगर गांव से ताल्लुक रखने वाले सवाई राम इस मामले में इतने खुशकिस्मत नहीं निकले। अपनी शादी के दौरान जब वे घोड़ी पर सवार होकर ससुराल पहुंचे तो दबंगों ने बारात पर हमला कर उन्हें घोड़ी से नीचे उतार दिया। बारातियों के साथ गाली गलौज और मारपीट हुई, सो अलग। इसके कुछ ही दिन बाद चित्तौड़गढ़ की एक दुल्हन का अपनी बिंदौली, ये शादी की एक रस्म होती है, में बग्गी पर चढ़ जाना कुछ दबंगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने लड़की के पिता और भाइयों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया था। राजस्थान में हर साल शादियों के मौसम में ऐसी दर्जनों खबरों का सामने आना आम बात है। समाजशास्त्री राजीव गुप्ता इन घटनाओं के कारणों के बारे में बताते हैं, असल में ये प्रतीकों की लड़ाई है जो समाज ही नहीं बल्कि सरकार, प्रशासन और यहां तक कि निजी दफ्तरों में भी देखी जा सकती है। खुद को उच्च भाव से देखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने से निचले स्थान वाले किसी व्यक्ति को सांकेतिक तौर पर भी अपनी बराबरी में आते देखना पसंद नहीं करता, फिर चाहे वो कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो। राजीव गुप्ता आगे जोड़ते हैं, चूंकि इस जानवर, घोड़ा या घोड़ी का ऐतिहासिक संबंध राजशाही से जुड़ा है, इसलिए इस पर बैठने के कई सारे संकेत निकलते हैं। पहला तो शासकीय है ही, लेकिन घोड़ी रखना या लाना संपन्नता का द्योतक भी है। और चूंकि उसे चलाने के लिए विद्वता की भी जरूरत होती है, इसलिए जब जब कोई दलित घोड़ी या घोड़े पर सवार होता है तो वह जाने अनजाने कई तरह के सामाजिक दुराग्रहों पर एक साथ कुठाराघात कर रहा होता है। यह बात कईयों को बर्दाश्त नहीं होती। राजस्थान में दलितों के लिए मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ उनका इस तरह दमन करने में पिछड़ा वर्ग, जिसमें मुख्य तौर पर जाट और गुर्जर जाति के लोग और अनुसूचित जाति से जुड़े कुछ समुदाय, खासकर मीणा, भी कोई कसर नहीं छोड़ते। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र महला इस बारे में बताते हैं, आजादी से पहले सामंतों के खिलाफ लड़ाई में पिछड़े वर्ग और दलितों ने एक दूसरे को भरपूर सहयोग दिया था। बाद में भूमि अधिग्रहण कानून और आरक्षण की वजह से राजपूत तो प्रशासनिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ते गए, वहीं उनकी जगह पिछड़े वर्ग जाटों ने ले ली। यहीं से एक नए तरह के सामंतवाद का उभार हुआ। महला आगे जोड़ते हैं, चूंकि सदियों से पिछड़ा वर्ग, जिसमें जाट दलितों के सीधे संपर्क में था, इसलिए आगे चलकर वह प्रतिस्पर्धा भी इन्हीं से करने लगा। संवैधानिक अधिकारों की मदद से पिछड़ा वर्ग खुद तो आगे बढ़ गया, लेकिन जब जब दलितों ने ऐसा करने की कोशिश की तो उनसे वह सहन नहीं हुआ और ऐसी घटनाएं सामने आने लगी। दलित सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता ताराचंद्र वर्मा इस बारे में कहते हैं, यह निराशाजनक है कि आजादी के 7 दशक बाद भी हमारी सामाजिक चेतना में एक समुदाय विशेष के प्रति दुराग्रह या घृणा का जो भाव मौजूद है, उसे राजनीति और शिक्षा मिलकर भी दूर नहीं कर पाई। इस तरह की बढ़ती घटनाओं के लिए वर्मा प्रशासन और पुलिस की नीयत पर भी सवाल खड़ा करते हैं। उनके शब्दों में, कई मामलों में कानून के रक्षक ही आरोपितों की किसी न किसी रूप में समर्थन करते देखे जाते हैं।
यदि ऐसा कोई मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो शांति व्यवस्था का हवाला देकर दलितों पर ही समझौते के लिए दबाव बनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो घोड़ी पे चढ़ने ही ना पाए। वर्मा के मुताबिक अव्वल तो पुलिस इस तरह के मामले दर्ज करने में आनाकानी करती है। किसी तरह ऐसा हो भी जाए तो जांच में जबरदस्त ढिलाई और लापरवाही बरती जाती है। सामाजिक संगठन दलित मानवाधिकार केंद्र के निदेशक और अधिवक्ता सतीश कुमार कहते हैं कि यदि घोड़ी से उतारने के कुछ मामलों में पुलिस कार्रवाई कर भी लेती है तो बाद में दलितों को अलग अलग तरीके से इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके उदाहरण गिनवाते हुए कुछ साल पहले राजस्थानी जयपुर के एक कस्बे में हुए घटना की याद दिलाते हैं, जब पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दबंगों ने उस कुएं में जहर डाल दिया जिसमें दलित पानी भरते थे। दलितों को घोड़ी से उतारे जाने के पीछे कुछ लोगों की दलील है कि घुड़चढ़ी या बंदौली के वक्त दलित जानबूझकर समुदाय विशेष के मकानों के बाहर तेज आवाज में गाना बजाना कर उन्हें उत्तेजित करते हैं। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ सतीश कुमार इस तरह की बातों को सिरे से नकारते हैं। नाराजगी के साथ वे कहते हैं, ऐसे तर्क देने वाले लोग उन मामलों में क्या कहेंगे जब खामोशी से गुजर रहे दलितों के जनाजों पर हमले कर उनके शव तक गिरा दिए जाते हैं। दलित सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी भी इन दलितों को सिर्फ जवाबी कुतर्क घोषित करते हैं। साथ ही गौर करने लायक तथ्य की तरफ इशारा करते हैं, गांव में हर बारात गलियों में वही रुककर नाच गाना करती है जहां कुछ खुली जगह होती है, और चूंकि गांव के प्रभावशाली परिवारों के मकान के बाहर इस तरह की जगह अमूमन मिल ही जाती है, इसलिए कुछ देर वहां रुकना हो जाता है। लेकिन कई लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह भियाड़ अपने समुदाय के उन लोगों को जमकर आड़े हाथों लेते हैं जो दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। वे कहते हैं, किसी की खुशियों में खलल डालने वाले लोगों के खिलाफ समाज और प्रशासन को मिलकर सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे, तभी ये घटनाएं रुकेंगी। भियाड़ ये भी कहते हैं कि चंद लोगों की वजह से पूरे समुदाय को शर्मसार होना पड़ता है। सामाजिक कार्यकर्ता यशवर्धन सिंह शेखावत भी भियाड़ की बातों से सहमति जताते हुए आपसी संवाद को इस समस्या का हल बताते हैं। शेखावत कहते हैं, किसी जमाने में घोड़ी चढ़ना ठीक उसी तरह शान का प्रतीक समझा जाता था जैसे कि आज गाड़ियों पर लगी लाल बत्ती को। लेकिन समाज को समझना होगा कि अब जब बत्तियों के ही दिन लगने की तैयारी में है तो हम घोड़ी पर अटके रहकर किस युग में जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जैसे घोड़ी पे चढ़ने वाली घटना और दलितों के साथ भेदभाव की घटना अभी इस प्रकरण में आई है, ताजा तरीन घटना है। लेकिन जातिवाद हमारे समाज में, हमारे देश में जिस तरह का कैंसर बना हुआ है, जिस तरह की बीमारी बना हुआ है, उसका इलाज करने की तमाम कोशिशें की जाती रही हैं संवैधानिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, लेकिन अभी तक ये एक ऐसा घाव बना बैठा है जिसके नासूर अक्सर किसी न किसी रूप में निकलते आए हैं। बाबा साहब की बात हम करें, उन्होंने जितना कुछ किया इस चीज को खत्म करने के लिए, इस जातिवाद के नाम के जहरीले सांप को मारने के लिए उन्होंने जितनी भी त्याग की, तपस्या की, बहुत दिन हो चुके, लेकिन अभी तक इस तरह की घटनाओं का सामने आना ये दर्शाता है कि समाज में कितनी गहरी इस भेदभाव और जातिवाद की पैठ है। मैं एक उनकी बुक का जिक्र करना चाहूंगा, इंग्लिश में उनकी किताब एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि दलितों का एक समूह, जो एक बार जो अच्छे दलित जो पैसे से संपन्न थे, उन्होंने एक बार फैसला किया था कि वो चाहते हैं कि अच्छा खाना खाए। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने खानों में घी का इस्तेमाल किया था, और घी खाने की जो बात उन दलितों की थी, किसी तरीके से सवर्णों को पता लग गई थी, जो वहां के उच्च जाति के लोग थे उनको पता लग गई थी, और फिर उन्होंने दलितों के उस कस्बे पे धावा बोल दिया था और उनकी महिलाओं और पुरुषों को बहुत बुरी तरह पीटा था और कई अत्याचार किए थे। दोस्तों, ये बात आजादी से भी कई साल पहले की है कि दलितों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार सवर्णों ने किस किस आधार पे किया है। और जब ये शादियों की बात होती है, जो उनके घोड़ियों पे चढ़ने की परंपरा पे भी आपत्ति जताई जाती है, कहा जाता है उनको घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं है, तो फिर वो घटनाएं ताजा होती हैं जिनका उल्लेख
एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं कम होंगी, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि भारत से या हमारे देश से या समाज से जातिवाद कब खत्म होगा। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें हम टीटीएस के माध्यम से आप तक लाते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये टीटीएस का खास एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा और आप अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार परिजनों के बीच इस तरह की घटनाओं पर चर्चा करेंगे और हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स जरूर दें और आप अगर ये चाहते हैं कि हम किसी मुद्दे को सामने लेकर के आए तो फीडबैक में हमें उसके बारे में भी जरूर बताएं। धन्यवाद।